नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। सरकार समय समय पर केमिस्ट शॉप से ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर दवाइयों की बिक्री को लेकर चिंता जाहिर करती रहती है, क्योंकि इसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक दवाइयों की बिक्री पर मेडिकल स्टोर्स पर काफ़ी लगातार जो बिक्री है वो बढ़ चुकी है। हालांकि नियम तो यह है कि ऐसी दवाइयों को बिना डॉक्टर के सब्सक्रिप्शन के ना दिया जाए, लेकिन लोग आराम से इसे खरीद भी लेते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें कई दवाई घर घर में आम हो चुकी हैं। लेकिन ये दवाएं आपकी मौत को करीब ला रही हैं और आपके लिवर या फिर किडनी को डैमेज भी कर सकती हैं। एंटीबायोटिक दवाएं ज़रा संभल कर आप लें। इस पर एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, देखिए। रोजमर्रा की दौड़ भाग में फंसे आम इंसान के लिए छोटी मोटी बीमारी भी इतनी आम हो गई है कि वो इन बीमारियों का खुद ही डॉक्टर बन जाता है और दवाएं लेकर जल्दी ठीक हो जाने की उम्मीद करता है। इतना ही नहीं, कई बार तो वो बड़े ही बेफिक्री से एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल भी करता है, ये सोचकर कि बिना एंटीबायोटिक ये बुखार कम ही नहीं होगा या दर्द नहीं जाएगा। और चूंकि बिना प्रेस्क्रिप्शन के ये दवाएं मेडिकल स्टोर से आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं, लिहाजा एंटीबायोटिक दवाओं की सीधे काउंटर से खरीद जारी रहती है। लोग एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। बिना डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के भी एंटीबायोटिक दवाएं बाज़ार से खरीद करके खा रहे हैं। इसका क्या नुकसान हो सकता है, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर निशांत सिंह मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अचानक से लोगों में देखा जा रहा है कि वो बाज़ार से खरीद करके एंटीबायोटिक दवा खा लेते हैं, ऐसे में उनको रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाता है एंटीबायोटिक के प्रति, तो किस तरीके का नुकसान हो सकता है लोगों को? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बड़ी समस्या होने वाली है आने वाले समय में, और आधी अधूरी दवाओं का बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रयोग के साथ ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनता है, उससे ये हो जाता है कि छोटी बीमारियां भी विकट रूप ले लेती हैं और हल्की दवाएं उनमें फिर कारगर नहीं रह जाती हैं। उन दवाओं की ताकत बढ़ानी पड़ती है और उस लेवल तक ले जानी पड़ती है जहाँ पर कोई दवा फिर बचती नहीं है, और हल्का इन्फेक्शन जो कि शायद नॉर्मल दवाओं से ठीक हो सकता था, वो जानलेवा साबित हो जाता है। कई बार तो ये एंटीबायोटिक दवाएं काम कर जाती हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। तब मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं और तब पता चलता है कि मरीज की बॉडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR से ग्रसित है, यानी उसके शरीर के अंदर संक्रमण पैदा करने वाले रोगाणुओं में एंटीबायोटिक दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है और उसका शरीर अब हल्के एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो पाता। उसे और असरदार एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, जो आजकल एक बड़ी विकराल समस्या बन चुकी है। फिर एंटीबायोटिक को बदलना पड़ता है। उसके हिसाब से जो नियम ये है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो पहले इन्फेक्शन में उस ऑर्गेनिज़म की जांच होनी चाहिए। मान लीजिए कान से मवाद आ रहा है किसी के, या किसी के कहीं पर फोड़ा फुंसी या इस तरह का बड़ा घाव बना हुआ है, या छाती में निमोनिया है या चेस्ट का इन्फेक्शन है, उसकी बलगम की जांच, उसके कान के मवाद की जांच तुरंत हो जानी चाहिए, ताकि अपने को ये पता लग सके कि कौन सी एंटीबायोटिक इसमें कारगर रहेगी, ना कि हिट एंड ट्रायल का प्रयोग देना चाहिए। दरअसल आम इंसान अपने अनुभव के आधार पर यही जानता है कि खांसी सर्दी जुकाम में ये दवा काम आती है और उसी आधार पर वो एंटीबायोटिक दवाएं लेने लगता है, जबकि ज़रूरी नहीं कि उसी इन्फेक्शन के चलते मरीज बीमार हुआ हो। उसकी बीमारी का कारण दूसरी तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिस पर ये दवाएं कारगर नहीं होंगी। देखिए, एंटीबायोटिक जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ही कंट्रोल करता है, जबकि हमें जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया के अलावा वायरल इन्फेक्शन, बहुत से पैरासाइट, बहुत सी एलर्जी की वजह से भी हमें इन्फेक्शन होते रहते हैं। तो जो वायरस इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है या पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन है या एलर्जी से, वहाँ एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इसी वजह से जब भी अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, दिक्कतें हैं, तो आप पहले डॉक्टर से संपर्क करें, प्रमाण पे जाएं कि इन्फेक्शन का कारण बैक्टीरियल है या कुछ और। अगर बैक्टीरियल है, जैसे कि टाइफाइड है, निमोनिया है, या आपको पेशाब में इन्फेक्शन है जैसे कि UTI है, या आपको स्किन में कहीं फोड़े बन रहे हैं, सेलुलाइटिस हो रहा है, एब्सेस हो रहा है,
तब तो आपके एंटीबायोटिक का रोल है। लेकिन यदि आपको जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, वायरल फीवर है, मिजल है या चिकन पॉक्स है या फंगल इन्फेक्शन है या यूँ कहें कि जैसे मलेरिया है, पैरासिटिक इन्फेक्शन या डेंगू फीवर है, यहाँ पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। यदि आप प्रमाण के आधार पर नहीं जाते, बिना डॉक्टर की सलाह के आप नहीं जाते, तो यह एंटीबायोटिक आपको बहुत नुकसान भी पहुँचा सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं की सीधे काउंटर से हो रही बढ़ती बिक्री पर स्वास्थ्य महानिदेशक ने चिंता जताते हुए इस साल की शुरुआत में ही दवा विक्रेताओं, डॉक्टरों के संगठनों को पत्र लिखकर चिंता जताई थी, जिसमें कहा था कि मरीज को एंटीबायोटिक दवा देने से पहले डॉक्टर अन्य विकल्प पर भी विचार करें। दवा विक्रेता भी बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक दवा न बेचें। एंटीबायोटिक दवाएं शेड्यूल H और H1 के तहत आती हैं, जिनमें डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य है। डॉक्टरों से अपील भी है कि वो एंटी माइक्रोबियल दवाएं लिखते समय अनिवार्य रूप से सटीक कारण लिखना जरूरी समझें। एंटीबायोटिक दवाओं का ओवरडोज लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। ऐसे में इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि किस तरीके से इन दवाओं की बिक्री की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र सैनी जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए किस तरीके की गाइडलाइन शासन से आई है और कैसे आप लोग इसका पालन कर रहे हैं? एंटीबायोटिक टैबलेट जो है एक्चुअली क्या ना कि इंटीरियर क्षेत्र जितने हैं, तो जैसे डॉक्टर को एक बार दिखा के आ जाता है और उसने एक माइल सिप्लॉक्स खा ली, सिप्लॉक्स से उसको आराम मिल गया, तो वो पर्चा रखे रहता था। उसी पर्चे को लेके महीनों चलती थी और जब भी ज़रूरत पड़ती थी लेने लगता था। तो इस पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जब आए हैं तो सरकार की एक गाइडलाइन आई और उसमें गाइडलाइन में शेड्यूल H1 बनाया गया। तो शेड्यूल H1 में ये तो ये तस्वीरें आप देखिए लखनऊ से, ये लाइव तस्वीरें हैं जहाँ पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। ये लाइव तस्वीर आप देखिए जहाँ पर कार्यक्रम में सीएम योगी उपस्थित हैं। लखनऊ से तस्वीरें, तमाम वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद हैं। लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें। तो कार्यक्रम में उपस्थित हैं सीएम योगी, उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में इस वक्त सीएम उपस्थित हैं। पीजीआई में सीएम योगी आदित्यनाथ उपस्थित हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। पीजीआई में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं कार्यक्रम में। सीएम ने 4 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ भी किया है। ये ताज़ा अपडेट है इस वक्त का, और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, साथ में डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। कई योजनाओं का शुभारंभ यहां पर हो चुका है। मुख्यमंत्री ने 4 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ भी किया है। रोगियों में बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल का असर भी नहीं मिला। एंटीबायोटिक की वजह से सुपरबग और रोगाणु प्रतिरोध के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। अनुमान लगाया गया है कि 2019 में 12.7 लाख वैश्विक मौतों के लिए बैक्टीरियल AMTR सीधे तौर पर जिम्मेदार था और 49.5 लाख मौतें दवा प्रतिरोधी संक्रमण से जुड़ी हुई थी। AMR प्रतिरोधी रोगाणुओं के कारण होने वाले संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और उपचार को खतरे में डालता है, जिसके कारण लंबी बीमारी होती है और मौत का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जनता का कहना है कि वो छोटी मोटी बीमारी पर पहले खुद ही दवा ले लेते हैं। मेडिकल स्टोर जाते हैं, दवा ला के खा लेते हैं तो थोड़ा आराम मिल जाता है उससे। सबसे पहले देखिए हम टेबलेट लेते हैं मेडिकल स्टोर से जाकर, 2-3 दिन टेबलेट खाते हैं, अगर रिलीफ नहीं मिलता है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं हम। आपकी तबीयत खराब हो या परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जी, तो यही प्रोसेस अपनाते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले तो मेडिकल स्टोर से ही दवा लेंगे, 1-2 दिन खाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं अगर आराम नहीं मिलता है तब। एंटीबायोटिक सभी संक्रमणों के लिए सही विकल्प नहीं है। उदाहरण के लिए ज़्यादातर गले में खराश, खांसी, जुकाम, फ्लू, कोविड या तीव्र साइनाइटिस मूल रूप से वायरल होते हैं और उन्हें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती।
ये वायरल संक्रमण स्वसीमित होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि आपकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर सक्रिय हो जाती है और वायरस से लड़ती है। आपको लगातार खांसी, जुकाम या शरीर में दर्द जैसे लक्षणों का इलाज ओटीसी दवाओं से करना पड़ता है, जो सीधे मेडिकल स्टोर से ली जा सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी दवा को एंटीबायोटिक ही नहीं, कोई भी अगर दवा है तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो नहीं बेची जा सकती। और ये ड्रग लॉ है हमारे यहाँ, जो कि सरकार ने बनाया है, और इसके लिए हमारे ड्रग कंट्रोलर बैठे हुए हैं और ये सारी मॉनिटरिंग वहीं होती है। तो ड्रग लॉ ये कहता है कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो नहीं बेचा जा सकता। ओटीसी जिसे कहते हैं, ओवर द काउंटर सेल, हम केवल उन्हीं दवाओं की कर सकते हैं जो ओटीसी प्रोडक्ट हैं, मतलब जिस पे क्लियरली मेंशन है कि ये ओटीसी ओवर द काउंटर बेचा जा सकता है। बाकी कोई भी दवा, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या दर्द की दवा हो या किसी तरीके का कोई सिरप हो, कोई इन्हेलर हो, वो बिना डॉक्टर की सलाह पे, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकता है और ना बेचा जाना चाहिए। इसके लिए जो हमारा ड्रग लॉ कहता है और हमारी जो सरकार कहती है कि सभी दुकानों पे एक फार्मासिस्ट रिटेल काउंटर पे होता है और एक कॉम्पिटेंट पर्सन के हाथ से ही दवा का वितरण हो सकता है। और वितरण के लिए वो फार्मासिस्ट जो होता है वो निपुण होता है, उसने पूरा कोर्स किया रहता है। अब आपको बताते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं से उपचारित सामान्य संक्रमणों की लिस्ट, जैसे मुहासा, ब्रोंकाइटिस, आंखें लाल होना, ओटिटिस मीडिया, यौन संचारित रोग, त्वचा का संक्रमण, स्ट्रेप थ्रोट और यूरिनरी इन्फेक्शन, इन बीमारियों के लिए ही एंटीबायोटिक दवाएं ली जाती हैं। जानकार बताते हैं कि पैरासीटामोल जैसी दवाएं भी अपना साइड इफेक्ट दिखाती हैं, जो लीवर पर बुरा असर डालती हैं और उसे फेल तक कर सकती हैं। यदि आप बिना सलाह की इन दवाइयों को लेते हैं तो नुकसान जो सबसे ज़्यादा होता है वो यह होता है कि हमारे पेट में बैक्टीरिया के अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फ्रेंड हैं, जिनको कि हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत आपको लूज मोशन हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मुंह में छाले आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इन एंटीबायोटिक से आपको एलर्जी भी हो सकती है। और इन सब के साथ यदि आप इनको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो बहुत बार आपके लीवर और किडनी में भी खराबी आने के चांस होते हैं। इन सब के साथ यदि आप एंटीबायोटिक बिना किसी वायरल फीवर है और आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप कर जाता है। उसका जो साइड इफेक्ट होता है कि आगे अगर कभी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और आपने इस दवाई को ली तो वो काम नहीं करेगा, वो प्रभावी नहीं होगा। फिर आखिर कैसे मेडिकल स्टोर से बिक जाती हैं एंटीबायोटिक दवाएं, जबकि बिक्री पर रोक लगी रहती है? देखिए, एंटीबायोटिक्स का अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, बिकॉज डॉक्टर डिसाइड करता है कौन सी एंटीबायोटिक किस तरफ से उसको पेशेंट को कब रिक्वायर्ड है, और उसकी डोजेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नॉर्मली पेशेंट अगर लेकर सोचता है मैं खा लूँ मेडिसिन कोई भी, तो उसका डोज अगर कंप्लीट नहीं होता तो बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है उस चीज़ से, जो फिर फर्दर कभी उसको उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम देती है। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि फार्मासिस्ट दुकान पर एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री का रजिस्टर भी मेंटेन करें, जिसमें दवा का नाम, डॉक्टर का नाम और मरीज का नाम पता भी लिखा हो। यहाँ पे क्या ना कि ये लगभग कानपुर में सभी दुकानों पे शेड्यूल वचन का एक रजिस्टर बना के रखवा दिया गया है। अब हमारे यहाँ जब भी अधिकारी कोई जाता है तो उस रजिस्टर को सबसे पहले अधिकारी चेक करता है कि शेड्यूल वचन का रजिस्टर है कि नहीं, तो हमारा व्यापारी उसको रजिस्टर को देते हैं और व्यापारी उसको चेक कर लेते हैं कितनी एंटीबायोटिक बेची गई है। जानकार मानते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ खाने से किडनी, लीवर, हार्ट सहित बॉडी के तमाम वाइटल पार्ट्स खराब हो सकते हैं, और जब हालत खराब हो जाती है तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा नुकसान होने पर डॉक्टर भी उन्हें ठीक नहीं कर पाता। अंग्रेज़ी दवाओं, खासकर एंटीबायोटिक को लेकर कई बार ये देखा गया है कि लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं को टॉफ़ी, चूरन की तरह खाते हैं और उससे शरीर को नुकसान भी होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के अगर एंटीबायोटिक खाते हैं तो किडनी और लीवर पर उसका असर पड़ सकता है, ख़राब हो सकते हैं, किसी की जान भी जा सकती है। हालांकि इस बारे में जो नियम है वो स्पष्ट है कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा किसी मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक नहीं मिल सकती है। बावजूद इसके तमाम
लोग जो है कई जगहों पर पहुंच करके दवाएं ले लेते हैं और उनको उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जो नियम है उस नियम के मुताबिक आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो उस मेडिकल स्टोर पर एक फार्मासिस्ट होता है जो बाकायदा उस दवाई का कंपोजिशन जो होता है उसको चेक करता है और उसके बाद उसी हिसाब से दवाई देता है। तो अंग्रेज़ी दवाओं के प्रयोग का जो चलन है हमारे देश में, लोग तमाम ऐसी दवाएं हैं पैरासीटामोल जैसी जो खुद से ज़रा सी कोई तकलीफ़ हुई और ख़ुद से पहुंच करके किसी मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के खा लेते हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि जो लीवर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लीवर में जो दिक्कत होती है, लीवर जब ख़राब होता है तो उसमें जो अंग्रेज़ी दवाएं होती हैं, सबसे अधिक टीबी की जो दवा होती है वो लीवर को नुकसान करती है और उसके बाद दूसरे नंबर पर पैरासीटामोल आती है। तो ऐसे तमाम ऐसी दवाई हैं जिनके सेवन से लोगों की किडनी, लीवर और सेहत जो है वो ख़राब होती है। एक तरह से कह सकते हैं साक्षरता का अगर असर की बात करें और लोगों को जागरूकता के अभाव की बात करें तो उसके चलते कई बार लोग अनजाने में ही ऐसी दवाओं का खुद ब खुद सेवन कर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।